जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक बहुत बड़ी दिस इज अ बिग ब्रेकिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। नॉर्मली इस तरह की खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन दिस इज अ बिग ब्रेकिंग। आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मन को फ़ोन करके ये कहा है कि आईएमएफ पर ये प्रेशर डाले, ये दबाव डाले कि वो पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो रकम फराहम करनी है, जो कर्जा देना है, वो फौरी तौर पर प्रोवाइड किया जाए। पाकिस्तान की खातिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा इकदाम। मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए आर्मी चीफ की आईएमएफ पैकेज दिलवाने के लिए भरपूर कोशिशें। आर्मी चीफ ने जल्द कर्ज के लिए अमेरिका से आईएमएफ पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर दी है। मैदान के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि हर कोई पुकार रहा है कि कोई तो हो जो हमारी मदद को आए, कोई तो हो कि जो हमारे सरों पर छत फराहम कर सके कि हम खुले आसमान तले बेयारों मददगार बैठे हैं। देखे ना, आर्मी चीफ जो है, सबसे पहले तो कॉल वेंडी शर्मन को करने की क्या जरूरत है? या आपके प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी या फाइनेंस मिनिस्टर को? ये देखे ना, एक तो आपको सजा देना चाहता है अमेरिका, आईएमएफ आपको पैसे ही नहीं दे रहा। या सर, बड़ा ही दुख होता है, खुदा की कसम दिल करता है कि चीखें मारो, रोऊं। लेकिन इसके साथ ही एक और ख़बर सामने आई है, और वो ख़बर ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पर सवाल उठा दिया है। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर आर्मी चीफ अमेरिकनों से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। 15 बिलियन डॉलर चीन इन्वेस्ट कर देगा, इतना सऊदी अरब कर देगा, इतना फलांग कर देगा। वो खेल तमाशा है, दूध शहद के नहरें हो जाएंगे। ये कोई ऐसे थोड़ी है भाई। खुद आप कह रहे हैं कि बैगर्स का कोई इख्तियार नहीं होता। एक वो इमरान खान है, एक वो पाकिस्तान का लीडर है, पॉपुलिस्ट लीडर, जो पाकिस्तान को अपनी सियासत बचाने के लिए तबाही मुल्क की करने को तैयार है। और दूसरी तरफ आपकी पोजीशन ये है कि आपका जो आर्मी चीफ है, जो इसको हम कहते हैं पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है जी, वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर लें और तरले पांडेन है कि जनाब जो है ना, सानू डिफॉल्ट हो जाएगा तो हमें ये पैसे दे दें। आप भारत नहीं है। भारत ने इस वक्त रशिया और चाइना के साथ रुपयों में डीलिंग शुरू कर दी है, लेकिन आपने डॉलरों से ले ली। आपने जो पाबंदियां लग्जरी गुड्स पे लगाई थी मई में, कल आपने वो भी उठा ली। आपकी कौम 2 महीने नहीं निकाल सकी फॉरेन आइसक्रीम, चॉकलेट और जूसेस के बगैर। पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया है अगर आर्मी चीफ को ये काम करना पड़ा है, क्योंकि ये काम उनका तो नहीं है। लेकिन इससे भी बढ़कर उन्होंने जो और मज़ीद ख़तरनाक बात की है, वो उनका ये कहना था कि अगर अमेरिका हमारी मदद करता है इस सिलसिले में और हमारी डिमांड मान लेता है तो उसकी डिमांड क्या होगी, वो किस कंडीशन पर ये करेगा। और उनका इसमें इशारा था पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स, एटमी असासे, कि अगर अमेरिका कोई ऐसा काम करेगा और इस सिचुएशन में हमारी मदद करेगा भी, जो कि आर्मी चीफ ने अब उनसे वो मदद मांग रहे हैं, उनका काम नहीं है लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं, तो अमेरिका तो कहेगा कि अपना एटमी प्रोग्राम जो है, ये जो एटमी असासे हैं हमारे हवाले करो और उसके बाद जो है हम देखेंगे, फिर हम तुम्हें जो है इस शर्त पर ये देंगे। मुल्क बाद में चलता नहीं है, मईशत कंगाल होती जा रही है, उसके लिए भी फिर आर्मी चीफ को फोन करना पड़ता है। हाँ, अंदाजा लगाएं, जरा पूछे ना जरा इनसे। ये तो कहते थे हमारी तजुर्बाकार टीम आईएमएफ को मैं कह रहा हूं, ये कहते थे पंजाब स्पीड आ गई, वो किधर के मुफ्ता इस्माइल हो गया मुआहिदा, फला हो गया, अब तो पाकिस्तान स्पीड होगी। अब पाकिस्तान स्पीड होगी ना। किधर थे वो जो हो गया मुआहिदा? सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, किधर थे, लाए किधर गया? क्या आईएमएफ ने कर दिया मुआहिदा? नालायक तरीन हुकूमत हुई ना, नालायक तरीन, कि अब हमारे आर्मी चीफ साहब जो है उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो भाई फिर आप क्यों वजीर आजम हैं, आप क्यों मुशीर खजाना है, वजीर खजाना है, आप बाकी वज़रा किधर है? उठे फिर घर जाएं घर जाके बैठे, मुल्क को डूबता देख रहे हैं आप कह रहे हैं कि डॉलर जितना, चूंकि सबके पैसे डॉलर्स में हैं कि डॉलर जहां मर्जी चला जाए, इनको फिक्र ही कोई नहीं। हमारे जो आर्मी चीफ है वो जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाजवा साहब कॉले कर रहे हैं, अमेरिकन को कह रहे हैं कि सानू 1.5 अरब डॉलर, 1.25 अरब डॉलर दे दो, नहीं तो अपनी हालत बड़ी खराब है। और दूसरी तरफ जो है वो हम अमेरिका को गालियां निकाल रहे हैं और सड़कों पे आके तू किते मैं ते फलाना अमेरिका ते एंज ते छड़ांगे नहीं, ओए अमेरिकी हो ते ये तो वो कर रहे हैं। इस वक्त सर्कमस्टांसेस जो है वो बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया वाशिंगटन डीसी में ये है कि आपका डॉलर आज 250 का हुआ है, अफगानी करेंसी 255 की है। तो आपकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल अफगानिस्तान वाली साइड पे जा रही है। लेकिन दुख के साथ
रुपया तो मसलसल हर रोज गिर रहा है ना, सियासत भी गिर रही है, सियासतदान भी गिर रहे हैं, रुपया भी गिर रहा है। तो वो तो कोई कोशिश की जाएगी। इन्होंने तो ये बड़ा जलवा दिखाया था ना जी, $25 बिलियन, $15 बिलियन चीन इन्वेस्ट कर देगा, इतना सऊदी अरब कर देगा, इतना फलां कर देगा। वो खेल तमाशा है, दूध शहद की नहरें हो जाएंगी। ये कोई ऐसे थोड़ी है भाई। खुद आप कह रहे हैं कि बैगर्स का कोई इख्तियार नहीं होता, तो इस तरह थोड़ी होगा। वो तो आप और ऐसे बेच रहे हैं अफरा तफरी में, वो भी 50% डाउन। अब जारी बात है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि रोजाना 3-4 रुपए जो रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो रही, और जो नई हुकूमत है वो जो है वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही। कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि हमारे एटमी असासे ले लिए जाएंगे। इसकी वजह ये है कि वो पहले ये बात कई मरतबा रिपीट कर चुके हैं, कई मरतबा वो ये बात कर चुके हैं कि हम तो बड़े ख़तरे में हैं। अब उन्होंने एक मरतबा फिर इस ख़तरे की तरफ इशारा किया है, और वो ये भी कह चुके हैं 3 टुकड़े। तो इसी में कहीं 3 टुकड़े वाली बात भी छुपी हुई है, वो देखनी पड़ती है। लेकिन सर साथ साथ ये बात भी तो की जा रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एसेट्स अपने दे देगा, बेच देगा, या कहना चाहिए उसको यूएई को, उससे कह रहे हैं कुछ संभाला लेंगे। साथ जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखें। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो मुल्क तो सबसे पहले बचाना पड़ेगा। नहीं, देखें, कोई भी बने प्राइम मिनिस्टर, क्या फर्क पड़ता है इस वक्त। मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फीलिंग सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है और उसके हालात खराब, और उसके हालात खराब करने वाले कौन है? पाकिस्तानी, बाहर वाला नहीं। ये ब्लेम कर देते हैं, कभी इधर उधर करते हैं, ये अपना होमवर्क ना करने वाली बात है। लेकिन दुख के साथ मैं कहूंगा कि इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल, देखें ना, और यहाँ से ब्लंडर देखें, तारक फातमी साहब आज से हफ्ता पहले इसी वेंडी शर्मन से मिलकर गए हैं, IMF वालों की मिन्नतें तरले करके गए हैं, लेकिन आपकी फॉरेन अफेयर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि तारक फातमी साहब अपने प्राइवेट ट्रिप पर आए थे। हालांकि वेंडी शर्मन ने उनके साथ तस्वीर खिंचवा के ट्वीट की थी। लेकिन आप मिसमैनेज्ड है, मिसमैनेज नहीं बल्कि मिसमैनेज तो उसकी सेकंड कैटेगरी है। आप में नेशनलिज्म नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तानी बनना नहीं चाहते, आप पाकिस्तानी करवाना नहीं चाहते। ठीक है, पाकिस्तान में जो ताकत है वो फौज के पास है, इसका तो पूरी दुनिया को पता है, इससे तो वो करने को मसला ही नहीं है। और बहुत सारे पाकिस्तानियों का एतराज़ ये है, वो जनाब जब अमेरिकन और वेस्टर्न डिप्लोमेट्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, तो जब वो रावलपिंडी में एयरपोर्ट से उतरते थे तो वो GHQ की तरफ आ जाते थे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं आते थे। ये हमारा बड़ा है। तो जब पावर उनके पास है और आप लोग जो है वो गधों की तरह लड़ेंगे, तो फिर आप लोग क्या जो है वो करेंगे? पावर जिनके पास है वही रिक्वेस्ट करेगा। सो पाकिस्तान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जितने मर्जी तरले डालते रहे, वज़ीर-ए-आज़म ने अपने सारे लोग भेजे हैं यहाँ से, ठीक है? जो लोग वहाँ पे गए हैं, फातमी साहब जो प्राइम मिनिस्टर के थे वो भी गए हैं, सब गए हैं, लेकिन वो पैसा IMF वाले नहीं दे रहे, ठीक है? ओके भी कर दी है लेकिन दे भी नहीं रहे। इतनी सी पाकिस्तान की पोजीशन है, इतनी सी, कि आपको IMF ने पैसा ओके कर दिया हुआ है लेकिन दे नहीं रहे। मुल्क का कंडा निकल गया, हमारी ये पंजाबी ज़बान में कहते हैं कंडा कटता होना, ठीक है? मतलब फारग हो गए हैं।